नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी जीएस 2.0 में। आज की क्लास हमारी रीजनिंग के एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे अधिकतर बच्चे डरते हैं, जो कि थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का है, कैलेंडर के नाम से जानते हैं उसको। कैलेंडर जो चैप्टर है ये थोड़ा मैथमेटिकल है और इसे मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ा जाता है। तो आज के इस टॉपिक में आप हमारा टॉपिक है, रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर। इसमें आज हम टाइप 1 पर चर्चा करेंगे, जिसमें किसी डेट की हम जो है दिन निकाल पाते हैं। जैसे तुमको कोई डेट दे दिया जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इससे भी पुराना, 1000 साल पुराना जो भी होगा हम उसको निकाल पाएंगे। ठीक है भैया, तो चलिए पहले कुछ बेसिक चीजों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर बताते हैं किसी भी डेट का दिन आप कैसे निकालेंगे। थोड़ा समझिएगा। एक है रोमन चर्च के पादरी थे, इनका नाम था पॉप ग्रेगरी था। रोमन चर्च के पादरी जो भी क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं, उनमें जो उनका चर्च होता है, जैसे हमारा मंदिर होता है हिंदुओं में, एक है मुस्लिमों में मस्जिद होता है, ईसाइयों में चर्च होता है। तो चर्च में जो पंडित रहते हैं उनको उनको बोलते हैं पादरी बोलते हैं। तो रोमन चर्च के एक पादरी थे, इनका नाम था पॉप ग्रेगरी। उन्होंने एक कैलेंडर बनाया था जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है भैया, तो आज का जो हमारा कैलेंडर है, हम लोग जिस कैलेंडर को पढ़ते हैं, जिसको समझते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, इसको किसने बनाया था? पॉप ग्रेगरी ने बनाया था। पॉप ग्रेगरी ने बनाया था। और ये जो कैलेंडर है वो सर्वमान्य है। कैलेंडर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एक जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसी के कैलकुलेशन को हम समझते हैं कि कैसा कैलकुलेशन करके इसको बनाया गया है। बड़ा दिमाग लगा हो बनाने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस कैलेंडर बनाने वाले कौन है। पॉप ग्रेगरी हैं। और ये जो कैलेंडर है ना भैया, जो आपका यूएन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी 194 देश हैं, आपके जो भी 194 देश हैं, 194 देश जो आपके सिक्योरिटी काउंसिल हैं, यूएन से जो सर्टिफाई हैं, वो सभी देश इसी कैलेंडर के अनुसार संधि या समझौता करते हैं। संधि या समझौता करते हैं, इसको आधार बनाते हुए, इसी कैलेंडर के डेट या दिन या अवधि को समझौता करते हैं आधार बनाते हुए। तो ये मतलब सब दुनिया में सर्वमान्य है। ठीक है, ये विश्व में सर्वमान्य कैलेंडर है। अब थोड़ी चीजें समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो हमारा वर्ष होता है वो दो टाइप का होता है। वर्ष है, ईयर जो हमारे होते हैं, ईयर होते हैं दो टाइप के। ठीक है, कौन सा दो टाइप? एक होता है आपका लीप ईयर, जैसे अधिवर्ष भी कहते हैं, जिसे अधिवर्ष भी कहते हैं, और एक होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष जिसे कहते हैं सिंपल ईयर। सिंपल ईयर कहते हैं। लीप ईयर क्या होता है? थोड़ा देखिए भैया, हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड में लगाती है। कितने दिन में? हमारी पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है, पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण का तात्पर्य क्या है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली गति को बोलते हैं परिक्रमण। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं एक परिक्रमण काल बोलते हैं। और इतना एक परिक्रमण काल में समय कितना लगता है भैया? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड भैया। ठीक है, इतना लगता है आपका एक परिक्रमण काल है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो भी दिमागी लोग थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, इतने को निकाल दिया, इतने को, और इतने को 365 दिन साफ सुथरे दिन को बोल दिया सामान्य वर्ष। 365 दिन जो आपका साफ सुथरा है उसी को बोल दिया गया एक सामान्य वर्ष। और जो आपका ये फुटकर वाला बचा हुआ पार्ट है, 5 घंटा 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड, ये जो पार्ट है इसको आप गुणे 4 कर दोगे। जब गुणे 4 करोगे तो आपका यहां से लेकर के यहां तक जो आपका है, गुणे 4 करोगे तो आपका बन जाएगा 24 घंटा बन जाएगा भैया। 24 घंटा बन जाएगा। 5 घंटा ये सीधे से दिख रहा है, 5 चौक 20, 20 घंटा ये बन गया, 48 मिनट ये भी है, कुछ सेकंड यहाँ पर भी है, तो जोड़ेंगे तो मोटा मोटा आपका 24 घंटा बन जाएगा। इसी को हम एक दिन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 3 साल तक ऐसा होता है, कैलेंडर के अनुसार 3 साल तक ऐसा होता है
कि जो हमारा वर्ष होता है 365 दिन का होता है, एक एक साल जो होता है 365 दिन का होता है। लेकिन 3 साल के बाद जब चौथा वर्ष आता है, कोई भी चौथा वर्ष, 3 लगातार साल के बाद एक चौथा वर्ष जो आता है, वो वहां पर 366 दिन हो जाता है। यही एक दिन जुड़ जाता है 365 में, तो एक 366 हो जाता है। और 3 साल के बाद जब लगातार 3 वर्षों के बाद एक चौथा वर्ष हमारा आता है जिसमें 366 दिन होता है, तो उसे 366 दिन वाले को हम बोलते हैं लीप ईयर या अधिवर्ष बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कौन से महीने में दिन ऐड होता है, तो जो फरवरी का महीना होता है इसमें 29वें तारीख जुड़ जाती है, एक दिन और ऐड हो जाता है। जबकि यहाँ फरवरी में 365 दिन वाले वर्ष में फरवरी में 28 तारीख ही होती है। इतना बात आप समझ लिए होंगे, ठीक है, कि सामान्य वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है। थोड़ी सी एक बात और समझिएगा कि लीप वर्ष कैसे जानते हैं, कौन सा ईयर लीप ईयर है, ठीक है। चलिए उस पे आगे हम चर्चा करते हैं। अगर ये चीजें समझ में आ गई हो तो हम आगे आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है। हम देखते हैं कोई डेट जो होती है, डेट क्या होती है, ठीक है। जैसे देखिए आज की तारीख जो है वो है 2 अक्टूबर 2025, 2 अक्टूबर 2025, 2 अक्टूबर 2025। अब ये एक डेट है, दिन नहीं भैया, एक डेट है, तिथि है। किसी भी डेट की 5 यूनिट होती हैं, 5 यूनिट होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी यूनिट होती है, चलिए देखिएगा इसको। 5 यूनिट होती है, इसको कौन कौन सी यूनिट देखिएगा। एक यूनिट जो होती है वो होता है डे, ठीक है। एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं मंथ। एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं ईयर। एक होता है लीप ईयर, एक होता है सेंचुरी ईयर। किसी भी डेट के 5 यूनिट होती हैं। डे क्या होता है, सबसे पहले आपको जो दिन दिख रहा है उस महीने में जो आपको दिन दिख रहा है, यहाँ पर 2 महीने लिखा हुआ है, 2 अक्टूबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मतलब अक्टूबर के दूसरी तारीख, दूसरा दिन, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 30 तक जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, जो भी यहाँ रहेगा डेट डिजिट रहेगा वो यहाँ हो जाता है डे, ठीक है भैया। मंथ में क्या होता है, यहाँ महीना तो लिखा गया है, इसका कोड होता है, लेकिन कुछ चीजों के कुछ कोड होते हैं, समझिएगा। सामान्य वर्ष लीप ईयर में अंतर समझ में आ गया होगा। अब मैं बता रहा हूं कि कैसे निकालेंगे, हम दिन निकालने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी डेट की 5 यूनिट होती हैं, एक होता है डे, दूसरा मंथ, तीसरा ईयर, तीसरा चौथा आपका लीप ईयर, पांचवा आपका जो है सेंचुरी ईयर। ये आपकी 5 यूनिट है। अगर 5 यूनिट आप निकालना जान गए तो आप बड़े आसानी से ही किसी भी तिथि का दिन निकाल पाएंगे, चाहे वो 100 साल पुराना दिन हो, चाहे वो 200, 400 साल, 1000 साल पुराना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो जो आपका ये डेट आता है ये हो जाएगा डे में। मंथ का कोड अक्टूबर है तो इसका कोड रहता है, हम यहाँ पर सभी महीनों को कोड लिख रहे हैं, 144, 025, 036, 146 भैया, ये सभी महीनों का कोड है, ठीक है। मंथ कोड, मंथ कोड ये जान लीजिएगा, मंथ कोड है। लेकिन ये मंथ कोड सिंपल ईयर के लिए है, सिंपल ईयर के लिए भैया है, ठीक है। अगर कोई वर्ष सिंपल ईयर है, जैसे यहाँ पर 25 दिया गया है 2025, तो 2025 सिंपल ईयर है। कैसे जानेंगे, अभी आगे बता रहे हैं, ठीक है। सिंपल ईयर है तो सिंपल ईयर के 2025 के सभी महीनों के लिए कोड ये होगा। अब ये बीच में 12 अंक दिए गए हैं, 144, 025, 036, इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। 144 12 का ये स्क्वायर है, 025 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है, और 140, ठीक है। इसको आगे देखिएगा, तो यहाँ पर एक जो होगा जनवरी का हो जाएगा, 4 फरवरी का हो जाएगा, ये मार्च का हो जाएगा, ये अप्रैल का, फिर मई का, जून का, इस तरीके से यहाँ दिसंबर तक है। दिक्कत ये होता है जब ये कोई वर्ष जो आपका होता है, अगर यहाँ पर कोई वर्ष हमारा लीप ईयर आ जाता है, जैसे 2025 बजाय अभी 28 आ जाए यहाँ पर, ठीक है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, जनवरी का कोड और फरवरी कोड खाली चेंज होगा, बाकी सब सेम टू सेम वही रहेगा। तो जो यहाँ एक घट के यहाँ, अगर यहाँ ये मैंने क्या लिखा, मंथ कोड लिखा हुआ है, सिंपल ईयर का मंथ कोड लिखा हुआ है। अगर मैं बोल दूं लीप ईयर का मंथ कोड, लीप ईयर का मंथ कोड लिख दूं, तो सारे कोड वही रहेंगे हर महीने के, खाली जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा। मतलब एक घट जाता है, एक में एक घटेगा 0 हो जाएगा, 4 में घटेगा 3 हो जाएगा। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक सेम टू सेम वही सेम टू सेम कोड आपका है, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। तो कोड हो गया, दिन का कोड हो गया। तो हम यहाँ मंथ हमारा अक्टूबर है, अक्टूबर कोड क्या हो जाएगा सिंपल ईयर में, ठीक है। यहाँ पर देखिए अक्टूबर का कोड क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम अक्टूबर वाले में
मंथ कोड में लिखेंगे 1 लिखेंगे। ईयर क्या होता है? ईयर होता है पीछे की दो संख्या भैया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पीछे की दो संख्या, पीछे की दो संख्या को हम ईयर मानते हैं। पूरे 2025 को ईयर आप मत मानिएगा, जो 2025 पीछे की दो संख्या उसको ईयर मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा ईयर। अब मंथ कोड में क्या आया हुआ है? 1 आया हुआ है, और डे में क्या आया हुआ? 2 आया हुआ है, ठीक है भैया। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। पीछे के दो संख्या को मैंने बताया कि ईयर आपका है। अब लीप ईयर कैसे निकालेंगे? तो आप करेंगे ईयर बाई 4, ईयर बाई 4 करेंगे और काटेंगे, ठीक है। तो क्या आपको चाहिए यहाँ पर? आपको चाहिए कि आप 4 का पहाड़ा तब तक पढ़ें जब तक कि उस संख्या में वो पहाड़ा पढ़ा जा सके। जैसे कि यहाँ 25 है, तो 25 में हम 4 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक पढ़ा जाएगा। तो हम 4 छक 24, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। अब 6 के अलावा 7 बार नहीं पढ़ सकते, 7 बार पढ़ेंगे तो 25 से ऊपर हो जाएगा। 4 सत्ते 28 हो जाता है, 25 से ऊपर निकल जाएगा। जितनी बार पहाड़ा पढ़ सकें वही हम यहाँ भागफल लिख देंगे। तो 4 यहाँ पर अगर 25 है और 4 से पहाड़ा पढ़े तो यहाँ पर 6 बार ही पूरा पूरा गया। अब उससे ज्यादा पढ़ेंगे तो क्रॉस हो जाएगा वो, ठीक है। तो हमारा लीप ईयर क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है ईयर, इसका फार्मूला होता है ईयर बाई 4, और यहाँ हमें चाहिए होता है भागफल। ये बड़ी बारीक बातें हैं, तो ध्यान रखिएगा। भागफल जो होगा वही होगा हमारा लीप ईयर हो जाएगा। सेंचुरी ईयर क्या होता है भैया? अब देखिए, इसमें पीछे की दो संख्या को आप निकाल दीजिए, और ये दो संख्या निकालने के बाद, निकालने का मतलब ये नहीं होता है कि 25 को पूरा पूरा निकाल दे बचा 20, ऐसा नहीं होता है। 2025 अगर पूरी संख्या है तो 25 निकालने कितना बचेगा? 2000 बचेगा, ठीक है, 2000 बचेगा। तब 2000 जब तुम्हारा बचा, इसमें तुम 400 से भाग दोगे तो तुम्हारा शेषफल क्या क्या आएगा? शेषफल, या कभी इसमें हमें शेषफल चाहिए होता है जब हम लीप ईयर निकाल रहे थे, हमें भागफल चाहिए होता है। और जब सेंचुरी ईयर निकाल, सेंचुरी कोड इसका भी कोड होता है, तो हम जो ईयर को निकाल देंगे बचेगी तो हमेशा डबल शून्य बचेगा लास्ट में। तो डबल शून्य बचेगा तो हम यहाँ करेंगे 400 से भाग करेंगे, और यहाँ हमें चाहिए होगा शेषफल। तो शेषफल या तो 100 आएगा, या तो 200 आएगा, या तो 300 आएगा, या तो शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल 100 आ रहा है, ठीक है भैया, तो यहाँ पर हमारा कोड होता है, सेंचुरी कोड होता है 4। अगर शेषफल 2 आ रहा है तो हमारा सेंचुरी कोड होता है 2। अगर 300 आ रहा है तो सेंचुरी कोड होता है 0। अगर 0 आता है तो सेंचुरी कोड होता है 6। तो ये आपके जो है सेंचुरी कोड है, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। सेंचुरी कोड है, सेंचुरी कोड है भैया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ पर आपके 25 निकाल दिए थे 2025 में से, तो 2000 बचा था, तो 2000 करेंगे हम, यहाँ करेंगे 2000, एक मिनट, 2000 बटे करेंगे 400, तो काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट जाएगा। तो शेषफल आया 0, और 0 आने पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर कोड क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 6 भैया। आशा करते हैं इतना आपको करना आ गया होगा। कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं है उसको अगर पता लगाना है 4 से काट दीजिए। अगर कट जा रहा है पूरा पूरा तो वो समझिए लीप ईयर है, नहीं कट रहा तो नहीं है। जैसे 2025 की बात अगर हम करें तो 2025 में जो पूरा का मत काटिए, 25 जो लास्ट वाला 25 दो संख्या पीछे की दो संख्या 25 है, काट दीजिए उसको, नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। इसलिए 2025 का जो फरवरी होगा वो 28 दिन का होगा, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। जबकि 2024 की अगर बात करें तो 4 से 24, 4 से पूरे तरीके से विभाजित हो रहा था, तो ये यहाँ पर लीप ईयर था। तो 2024 में 29वां दिन था, फरवरी में 29 दिन था। अब ये 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 से फिर लीप ईयर आएगा, और 28 का 4 साल में फिर आएगा। हर 4 साल पे आते रहता है, ऐसे आते रहता है, ठीक है। तो अगर पता करना है कोई वर्ष लीप ईयर और लीप वर्ष है कि नहीं है, तो 4 से काटेंगे पीछे की दो संख्या को, कट जाएगा तो लीप ईयर है, नहीं कटेगा नहीं है। और ये सारी यूनिट निकालना समझ में आ गया होगा। तो इधर आगे लिख दिया 2 मंथ का कोड, यहाँ कोड लिखना रहेगा, अक्टूबर मत लिखेगा। अक्टूबर का कोड दिखेगा क्या है, जो भी रहेगा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो भी कोड रहेगा आप कोड लिखेंगे। कोड यहाँ पर लिख दिए हैं, महीने का कोड ये है, 12 महीना 12 कोड लिखे हैं। बस ध्यान देना, अगर लीप ईयर कोई है तो लीप ईयर का कोड जो होता है जनवरी फरवरी का, जनवरी 0 रहता है, फरवरी 3 रहता है, बाकी सारे सेम रहते हैं, ठीक है भैया। अगर यही 24 होता तो भी अक्टूबर का एक ही होता, क्योंकि अक्टूबर का नहीं बदलता है, जनवरी फरवरी का केवल बदलता है, ठीक है। ईयर पीछे की दो संख्या लिख दिए हैं, 25 है, पीछे की दो संख्या 25। लीप ईयर क्या होगा? पीछे की दो संख्या बटे 4, भागफल लिख देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। और सेंचुरी क्या होता है? पूरा पूरा आपका 25 निकालने के बाद जो बचेगा 2000 बचे 400 करेंगे, और 400 करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका शेषफल आएगा, शेषफल 0 हमारा आया था, 0 कोड होता है 6।
इस चीज को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट भैया। इसके बाद हम बताते हैं कैसे डेट का दिन निकालना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस बात पे कि कैसे दिन निकाला जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको मिटा देते हैं। देखिए भैया, इसी डेट का निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको, इसी डेट का निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कहे कि 2 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन है बताइए, ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, इसको हम बांटेंगे 5 यूनिट में। एक चीज आपको मैंने नहीं बताया हुआ है, ठीक है, उसको पहले जान लीजिए। हमारे जो सप्ताह होते हैं, सप्ताह में होते हैं 7 दिन। देखिए नॉर्मल कैलेंडर में जो सप्ताह का पहला दिन होता है वो सोमवार होता है। कैलेंडर में जो सप्ताह का पहला दिन होता है, कैलेंडर के अनुसार सप्ताह का पहला दिन जो होता है, पहला दिन वो सोमवार होता है। लेकिन जब हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कैलेंडर चैप्टर में, तो गणना में हम कैलकुलेशन में हम रविवार को पहला दिन मानते हैं। ये सब चीजें आप याद कर लीजिएगा, रविवार को पहला दिन मानते हैं, पहला दिन इसको मानते हैं, ठीक है भैया। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक। इसका जितने भी दिन होते हैं उसका कोड होता है, ठीक है। जैसा देखिए रविवार का पहला दिन मानेंगे तो एक, इसका रविवार का कोड हो जाएगा 1, रविवार का कोड हो जाएगा 1 हो जाएगा, सोमवार का हो जाएगा 2, मंगलवार का हो जाएगा 3, बुधवार का कोड हो जाएगा, इसका कोड ये सब रख लीजिएगा। बहरहाल इसमें तो बहुत आसान है, जहाँ से शुरू हो रहा है वो 1 है, जहाँ खत्म हो रहा है वो आखिरी रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है। 4 होता है बृहस्पति का जो होता है, बृहस्पति का 5 होता है। शुक्र जो होता है, शुक्र का क्या होता है 6 होता है। और शनि का कोड जो होता है वो 0 होता है या 7 होता है, ठीक है भैया। तो ये सभी दिन का कोड रख लीजिएगा। अब हम आते हैं इस डेट पे कैसा दिन का इसका दिन निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आप तारीख लिख देंगे, प्लस मंथ का कोड क्या होगा, अक्टूबर का 1 होता है, लिख दिए, ठीक है। आप यहाँ क्या करेंगे, आपको समझना ये है कि सारी यूनिट के जो आपकी यूनिट हैं उसको करेंगे बटे 7 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ क्या होता है, डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर बटे करेंगे 7 और काट देंगे। आपका जो भी आपका यहाँ शेषफल आएगा वो शेषफल 1 से लेकर के 7 के बीच में ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम 7 से काटेंगे तो उसका शेषफल अगर आएगा तो 1 से लेकर 6 तक आएगा। 7 शेषफल नहीं आएगा वो या तो फिर शून्य आएगा, ठीक है भैया। तो 1 से लेकर क्या आएगा, शेषफल आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। अगर शून्य आ जा रहा है तो शून्य के लिए भी कोड है, ठीक है भैया। अगर 7 आ रहा है 7 का भी कोड है, सॉरी 7 का भी कोड है, ठीक है, शनिवार, ठीक है। यहाँ देखते हैं 2 अक्टूबर तो लिख दिए 2 लिख दिए, अक्टूबर कोड होता है 1 लिख दिए, ईयर है 25 ईयर लिख दिए 25, लीप ईयर कितना होगा 25 में 4 से 24 तो 6 ही बार जाएगा, ठीक है भैया। सेंचुरी क्या होगा, 25 निकाल दिए तो कितना बचा 2000 बचा, 400 से काटे तो यहाँ पर पूरा कट गया। तो कोड इसमें शेषफल आया 0, शेषफल जब 0 आता है तो सेंचुरी कोड में भी लिखे थे आप देख लीजिएगा, इसमें होता है कोड होता है 6, तो 6 लिख दिए बटे कर देंगे 7। अब इसको चाहे तो आप जोड़ काट दे, चाहे तो अलग अलग काट दीजिए, ठीक है। हम कटे 7 7 21 तो 21 कटे 4 बचा यहाँ, और 4 1 5 4 1 5 2 7 ये कट गया, पूरा 7 से कट गया। और 6 6 12 होता है, काटे तो कितना आया 7 कम 7 कट गया तो कितना आया बचा, यहाँ पर 5 बचा। अब 5 बचा तो 5 कौन से दिन का कोड होता है, 5 कोड होता है बृहस्पतिवार का भैया। आज हमारा दिन बृहस्पतिवार है, निकल गया हमारा आंसर आ गया बृहस्पतिवार, हमारा आंसर निकल गया। ऐसे आप किसी भी दिन का निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, आप 15 अगस्त का निकाल लीजिए, 15 अगस्त 1947 का निकाल लीजिए, तो निकाल दे रहे हैं। चलिए 15 लिख दिए हम, ठीक है। अगस्त का कोड क्या होगा, मंथ कोड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगस्त का कोड आपका हो जाता है, जैसे देखिए अक्टूबर का अगर आपका 1 था तो 144 025 036 146 था आपका, ठीक है। जनवरी का फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त का क्या होता है 3 होता है, ठीक है भैया। तो 3 आपको लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ईयर कितना है 47 है तो 47 लिख दिए। उसके बाद आपका 47 ईयर में कितना लीप ईयर होगा, तो 4 10 40 और 4 1 कम 4 11 से 44 11 लीप ईयर होगा, यहाँ 11 लिख दिए, ठीक है। 11 बारी पढ़ा जाएगा 47 में 4 का।
उसके बाद अब बचा यहाँ, इसको हटा दिए तो यहाँ कितना बच गया हमारा 1900 बच गया। 400 से अगर काटे तो यहाँ पर आ गया 416, यहाँ शेषफल आ गया 300। 300 का क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे सेंचुरी कोड 0 लिख देंगे भैया, बटे एक साथ कर देंगे। 7×14 1 आ गया शेषफल, ठीक है। 7×5 = 35, 7×42, 7×42 काटे तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। 7×1 7 कटे, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। तो 4 और 3 फिर से कट गया, और 5 और 6 बचा यहाँ पर भैया, ठीक है। अब 6 यहाँ पर शेषफल आ गया 6, तो 6 किसका होता है, 1 मिनट कहीं देख लें, कहीं गलती नहीं हो रही है। 15 अगस्त 15 लिख दिए, अगस्त अगस्त कोड 3 होता 3 लिख दिए, ठीक है भैया। और तुम्हारा जो है 15 47 था तो 47 लिख दिए ईयर में, और 11 से 44 तो ठीक है, 44 लीप ईयर हो गया। सेंचुरी कोड क्या होता है, अगर 1900 था तो 1900 में सेंचुरी कोड होता है आपका 0 आ गया, क्योंकि पूरा उसमें 300 से आया था। 4×16 16 300 बच गया, तो 300 का कोड होता है 0 होता 0। तो 7 काटे 7×14 1 बचा यहाँ पर, और ये 7 7 7×35 काटे, 7×42 42 गया, तो 5 बच गया, इसमें 5 निकलती है यहाँ पर। 7×7 4 4 बच गया, ठीक है। तो 4 और 3 पूरा कट गया था भैया ये, ठीक है। 4 3 पूरा पूरा कट गया था ये। बचा क्या था हमारा, बचा था 5 और 1 6 बचा था, 6, ठीक। तो 6 का कौन सा दिन होता है, शुक्रवार, ठीक है भैया। तो 6 आ जाएगा हमारा शुक्रवार। चलिए, तो इस तरीके से हम दिन को निकाल सकते हैं, ठीक, ठीक है। इस तरीके से किसी भी तिथि के दिन को हम निकाल सकते हैं। बस आपको ये सभी यूनिट को निकालना आता हो। ईयर कैसे निकालेंगे, पीछे की 2 संख्या। लीप ईयर कैसे निकालेंगे, ईयर बटे 4 करेंगे, जितना बार पढ़ा जाएगा वही होगा लीप ईयर। सेंचुरी कैसे निकालेंगे, पीछे की 2 संख्या निकाल हटा दीजिए आप, तो आपका 2000 बचेगा। जैसे 2025 है, पीछे की 2 संख्या हटा देंगे, 2000 बचेगा। 2000 को 400 से काटिए, शेषफल या तो 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, या 0 शेषफल आएगा। हर शेषफल पे कोड अलग है। 100 शेषफल पे कोड 4 है, 200 शेषफल पे कोड 2 है, 300 पे 0 है, और 0 शेषफल पे 6 कोड है, ठीक है। तो सेंचुरी कोड बता दिए हैं, दिन के कोड बता दिए हैं, महीने कोड बता दिए हैं। 3 कोड आप ध्यान रखेंगे, और जैसा निकालना अगर आप जान गए होंगे तो आप फटाक से अब दिन को निकाल पाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, और अपने हित मित्र दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा भैया। अगर आप इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया अच्छी तरीके से सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो इस वीडियो कैलेंडर पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा, फटाफट जल्दी जल्दी चीजें आपको मिलेंगी। और कैलेंडर ही नहीं, रीजनिंग में जो भी कठिन चैप्टर है आपके, जैसे घड़ी और जो भी इत्यादि चैप्टर हैं, अगर आप इससे बढ़िया अपना रिएक्शन देते हैं तो हम फिर आपके लिए मेहनत करके कुछ भी करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।